42 डचेस से मुलाकात 2। मेरी लेडी। अलेसांद्रा की आंखें धीरे धीरे खुलीं और दूर से किसी की आवाज सुनाई दी। इतनी सुबह कौन आ गया? उसने बुदबुदाते हुए फिर से सोने की कोशिश की। मेरी लेडी। हाँ, अलेसांद्रा ने फिर से आंखें खोलते हुए जवाब दिया। वे आमतौर पर इतनी जल्दी नहीं आते, कहा। उसने रुकते हुए आसपास के अजनबी फर्नीचर को देखा। अलेसांद्रा ने उठकर कमरे का जायजा लिया। ओह, पिछली रात की याद अचानक उसके दिमाग में ताज़ा हो गई। मैं ड्यूक के घर में हूं। मेरा नया घर। मेरी लेडी। हाँ, बस एक मिनट, अलेसांद्रा ने दरवाजे पर खड़ी लड़की से कहा। उसे एडगर के विशाल बिस्तर से बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा। यह भी एक चीज थी जो उसे समझ नहीं आई कि किसी एक व्यक्ति को इतने बड़े बिस्तर की जरूरत क्यों होती है। पूरा परिवार उस पर आराम से सो सकता था। क्या एडगर सोते समय कोई अजीब पोजीशन लेते हैं जो उन्हें इतनी जगह चाहिए? उसने सोचा। थोड़ा प्रयास करके बिस्तर से उतरने के बाद अलेसांद्रा दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी, लेकिन हैंडल छूने से पहले रुक गई क्योंकि उसे अपने नकाब का ध्यान आया। वह जल्दी से बाथरूम गई, जहां उसने नकाब उतारा था, फिर वापस आकर दरवाजा खोला। मेरी लेडी, एक युवा लड़की ने कहा। अलेसांद्रा की ओर देखते ही उसके गाल लाल हो गए और उसने नजरें फेर लीं। हैरान होकर अलेसांद्रा ने अपने कपड़ों की ओर देखा और तब उसे एहसास हुआ कि उसने एडगर की शर्ट पहनकर ही सो गई थी। लड़की ने शायद कुछ और ही सोचा होगा, लेकिन अलेसांद्रा ने उसे सही ठहराने का कोई इरादा नहीं किया। यह गलत नहीं था कि लोग सोचें कि उन्होंने अपनी शादी की रात साथ बिताई। फिर भी अलेसांद्रा ने शर्ट नीचे खींचकर अपनी टांगें और खुली छाती ढक ली, जहां सोते समय बटन खुल गए थे। उसने कभी किसी के सामने इस तरह कपड़े नहीं पहने थे। तुम मुझे क्यों बुला रही थीं? अलेसांद्रा ने बातचीत का विषय बदलने की कोशिश की। ड्यूक ने मुझे आपको नाश्ते के लिए तैयार करने को कहा है। और ये आपके लिए भेजा है। नौकरानी ने एक टोकरी की ओर इशारा किया। सबसे पहले अलेसांद्रा की नज़र एक नीले रंग के मास्क पर पड़ी। यह बहुत ही सुंदर था, जिसके किनारों पर बारीक नक्काशी और छोटे छोटे क्रिस्टल जड़े हुए थे। इसके साथ एक नीली पोशाक भी थी। साफ था कि ड्यूक ने इस पर काफी पैसा खर्च किया था। इसके साथ मैचिंग ज्वेलरी और जूते भी हैं। नाश्ते के बाद दर्जी आएगा और आप कुछ ड्रेस पसंद कर सकती है। ड्यूक के पास मास्क बनाने वाला कारीगर है, जो आपके चुने हुए कपड़ों के साथ मैच करता मास्क तैयार करेगा। क्या मैं अंदर आकर आपका स्नान तैयार करूं, डचेस? क्या? अलेसांद्रा ने कहा, क्योंकि वह एडगर के भेजे तोहफों में खोई हुई थी। ओह, हाँ। अंदर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे पहले ही पूछ लेना चाहिए था। मेरा नाम जेनिफर है, डचेस। मैं 1 साल से ड्यूक की सेवा में हूं। आपको अपनी सेवा में पाकर खुशी हुई, जेनिफर ने झुककर सम्मान प्रकट किया। मुझे उम्मीद है कि हम अच्छे से साथ निभाएंगे, अलेसांद्रा मुस्कुराई। उसने गौर किया कि जेनिफर उसकी उम्र की या शायद थोड़ी बड़ी होगी। उन्हें एक दूसरे से घुलने मिलने में आसानी होनी चाहिए। एक और चीज जो अलेसांद्रा ने नोट की, वह थी जेनिफर का उसकी उपस्थिति पर कोई प्रतिक्रिया न देना। उसे लगा कि शायद एडगर ने अपने कर्मचारियों से पहले ही बात कर ली थी। अलेसांद्रा ने दरवाजा बंद कर दिया और टोकरी को टेबल पर रख दिया। जब जेनिफर बाथरूम में टब भरने के लिए गई, तो अलेसांद्रा ने नकाब उतारकर नया मास्क पहन लिया। डचेस, पानी भरने का काम शुरू हो गया है और साबुन भी पानी में डाल दिए गए हैं। क्या आपको नहाने के लिए मदद चाहिए? जेनिफर ने बाथरूम से बाहर आते हुए पूछा। नहीं, केवल एक शर्ट पहनी है, अलेसांद्रा ने जवाब दिया। वह पूरी तरह से नहाने के लिए तैयार थी। इस मामले में वह खुद ही सक्षम थी। उसने कई सालों तक खुद ही ऐसा किया था। मैं बिस्तर को सजा लूंगी जब तक आप नहा रही हों। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे तुरंत बताइए, जेनिफर ने मुस्कराते हुए कहा। अलेसांद्रा के बाथरूम में जाते ही वह मुस्कराहट को गायब करने लगी। क्या वजह है कि ड्यूक ने ऐसी लड़की से शादी की? जेनिफर को यह समझ में नहीं आ रहा था कि एडगर ने ऐसी लड़की से शादी क्यों की। पहले तो उसने यह अफवाहें सुनी थीं
लेकिन जब ड्यूक ने सुबह सुबह सभी सेवकों को बुलाकर अपनी शादी की पुष्टि की, तब उसे विश्वास हुआ। लेकिन जब एडगर ने अपनी पत्नी का नाम लिया, तो जेनिफर को लगा जैसे ड्यूक उनके साथ मजाक कर रहे हों। ड्यूक के कद के आदमी को ऐसी महिला से शादी नहीं करनी चाहिए, जेनिफर ने सोचा। चलो, बिस्तर की चादरें चेक करती हूं, शायद कोई निशान मिले। उसने अचानक बिस्तर की चादरें चेक की और पाया, कोई खून नहीं। वह हैरान हो गई। इसका मतलब है कि वह विवाह की रात तक कुंवारी नहीं थी। वह पहले भी किसी और से मिल रही होगी। वह महिला जरूर कोई जादू की शक्ति रखती होगी। मुझे ड्यूक की मां को इस बारे में बताना चाहिए, जेनिफर ने तय किया। वह यह नहीं चाहती थी कि अलेसांद्रा ड्यूक की इज्जत को नुकसान पहुंचाए। अगर कोई कदम नहीं उठाया गया, तो वह जल्दी ही ड्यूक को अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मुझे उम्मीद है कि एडगर ने उसकी डरावनी शक्ल नहीं देखी होगी, उसने सोचा और सिहर गई। जेनिफर, पानी को कैसे बंद करूं, इससे पहले कि यह बाहर बहने लगे, अलेसांद्रा ने बाथरूम से पूछा। जेनिफर ने आंखें घुमाईं, अलेसांद्रा को नाकाम समझते हुए, लेकिन फिर भी मुस्कुराहट का चेहरा बनाए रखा। मैं आ रही हूं, डचेस, उसने मुस्कुराते हुए कहा और बाथरूम की ओर बढ़ी। यहां से, उसने टब के पीछे से पाइप बंद किया। धन्यवाद। मेरे घर में जो टब था, उसमें पानी बंद करने का हैंडल टब के ठीक ऊपर होता था। आप जल्दी ही ड्यूक के घर की आदतें समझ जाएंगी। क्या मैं आपके बाल संवार दूं? जेनिफर ने पूछा, लेकिन उसका उद्देश्य अपनी नाराजगी अलेसांद्रा पर उतारने का था। उसे बुरा लगा कि अलेसांद्रा दरवाजे खोलते वक्त एडगर की शर्ट पहने हुए थी। क्या वह यह दिखाना चाहती थी कि उसने ड्यूक के साथ रात बिताई? मैं ड्यूक का ब्रश इस्तेमाल कर सकती हूं, उसने मीठी आवाज में कहा। हाँ, कृपया। मैं गिरी थी रात में और शायद मेरे बालों में घास या ट्विग्स रह गए हैं। मैंने उन्हें निकालने की कोशिश की थी लेकिन अलेसांद्रा ने जब जेनिफर के ब्रश से बाल संवारते समय दर्द महसूस किया, तो वह कराह उठी। मुझे खेद है, डचेस। कृपया मुझे माफ करें। आपके बालों में गांठ थी, मुझे इसे पहले देख लेना चाहिए था। जेनिफर ने झूठी माफी दी और अलेसांद्रा की पीड़ा में आनंद लिया। कोई बात नहीं, अलेसांद्रा ने जवाब दिया। वह इसे गलती मान रही थी, लेकिन जब ऐसा दूसरी बार हुआ, तो उसे यह समझ आ गया कि वह जेनिफर के साथ अच्छा नहीं मिल पाएगी।